यहाँ पर शौनकादि ऋषियों ने 3 उदाहरण बताए। पहला उदाहरण, यदि किसी को आम खाना है और आम उपलब्ध नहीं है, हम विचार करें आम का फल आम के वृक्ष से निकलता है, आम न सही तो उसके पत्ते तो मिल रहे हैं, उन्हें चबाओ। अब क्या पत्ते चबाने से आम का स्वाद मिलेगा? यद्यपि फल उस वृक्ष का सार है, उसी वृक्ष से निकला है, फिर भी वह वृक्ष से श्रेष्ठ है। दूसरा उदाहरण दिया, दूध से ही घी निकला है, हम पूड़ी बना रहे हैं, घी समाप्त हो गया, हम विचार करें कि घी दूध से ही निकलता है, घी नहीं है दूध है, तो दूध ही कढ़ाई में डाल दें। ऐसा करने से पूड़ी तो नहीं बनेगी, लेकिन कोई नया व्यंजन अवश्य बन जाएगा। घी दूध का सार है, लेकिन दूध से श्रेष्ठ है। तीसरा उदाहरण दिया, हम कोई मिठाई बना रहे हैं, उस समय चीनी समाप्त हो जाए, गन्ने का रस रखा हो और हम विचार करें चीनी गन्ने के रस से ही बनती है, क्यों ना गन्ने के रस ही डाल दें। ऐसा करने से मिठाई बिगड़ जाएगी। यद्यपि चीनी गन्ना से मिश्रित है, फिर भी गन्ने से श्रेष्ठ है। उसी प्रकार ये भागवत वेद उपनिषदों से ही निकली है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ है। इनका नाम भागवत है। इसका अर्थ होता है भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तृष्ण अर्थात स्थापना। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना कर सके वह भागवत है। व्यास जी ने इन तीनों की स्थापना के लिए ही भागवत की रचना की है। और आप इसकी महिमा कैसे भूल गए? पूर्व काल में जब व्यास जी को मोह हुआ था, तब आपने ही उन्हें चतुश्लोक की भागवत सुनाकर उनका मोह दूर किया था। सनकादिकों के श्रीमुख से भागवत की महिमा सुनकर नारद जी ने कहा, जब अनेकों जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब आप जैसे संतों का समागम मिलता है। आज मेरे भाग्यों का उदय हुआ है, जो हमें आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए यह भागवत ज्ञान यज्ञ अवश्य करवाऊंगा। आप कुल सभी लोग अपने बैनर पोस्टर में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ लिखवाते हैं। यह नाम नारद जी का ही दिया हुआ है। नारद जी ने कहा, मैं यह ज्ञान यज्ञ अवश्य करवाऊंगा, परंतु मुझे इसकी विधि ज्ञात नहीं है। ये कथा कहाँ सुननी चाहिए, कितने दिनों में सुननी चाहिए और सुनने की विधि क्या है, आप हमें यह सब विस्तार से बताओ। तब शनकादिकों ने कहा, कथा ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ अधिक से अधिक लोग बैठ सकें। यहाँ पर सभी लोग नहीं आ सकते, जो आते हैं वो मरने आते हैं या फिर तरने आते हैं, अतः यहाँ पर कथा नहीं हो सकती। हम लोग थोड़ा नीचे चलें और नीचे वाले कुछ ऊपर आ जाएंगे, जिससे सभी को कथा का आनंद मिल सकेगा। गंगा जी के तट पर आनंद नाम का घाट, हम सब वहीं चलते हैं। आनंद घाट पर अनेकों ऋषियों का समूह है, वहीं श्रोता बन जाएंगे। सहान वृक्षावली पांडाल बन जाएगा। गंगा जी को कोमल बालू गद्दा बन जाएगी। एकांत स्थल है, वहाँ कमल की खुशबू आती रहती है, अतः कथा के लिए वही स्थान उपयुक्त रहेगा। जहाँ कथा होती है वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण होकर आ जाते हैं, अतः हमें वहीं चलना चाहिए। फिर तो नारद जी शौनकादिकों के साथ हरिद्वार में आए। भृगु जी ने तीनों लोकों में कथा का हल्ला मचा दिया। अब तो सभी लोग कथा सुनने के लिए आने लग गए। कुछ लोग श्रद्धा संकता सुनने आ रहे थे और कुछ लोग भृगु जी के भय से आ रहे थे। उन्हें लग रहा था जो भृगु जी भगवान को लात मार सकते हैं, यदि हम कथा से में नहीं गए तो पता नहीं वो हमारा क्या करेंगे, हमें तो छोड़ेंगे भी नहीं। इसीलिए बहुत से लोग भृगु जी के भय से कथा में आ रहे थे। यहाँ पर कुछ संतों के नाम दिए गए हैं जो उस समय के महामंडलेश्वर रहे होंगे। उन संतों के नाम हैं भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, गौतम जी, मेधातिथि जी, देवल जी, देवरात जी, परशुराम जी, विश्वामित्र जी, शाकर मार्कंडेय जी, दत्तात्रेय जी, पिपलायन जी, व्यास जी, पराशर जी, छायाशुक जी, जांजलि, जहन्नु और भी कई अनेकों संत आए। कोई अपनी स्त्री पुत्रों के साथ आ रहा है, कोई
अपने साथ अपने शिष्यों को लेकर के आ रहा है। और इतना ही नहीं, वेद वेदांत मंत्र तंत्र 17 पुराण 6 शास्त्र ये सभी मूर्तिमान होकर आए हैं। गंगा इत्यादि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र इत्यादि दिशाएं, दंडक इत्यादि वन, हिमालय इत्यादि पर्वत और भी बहुत लोग कथा सुनने को आए। सबको कथा योग्य आसन दिया गया। एक तरफ स्त्रियां बैठी, एक तरफ ब्रह्मचारी बैठे, एक तरफ सन्यासी बैठे, एक तरफ गृहस्थी बैठे और इन सबसे आगे नारद जी प्रधान श्रोता बन करके बैठे। सनकादिकों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कोई भी व्यास जब कथा करता है तो सबसे पहले कथा की महिमा बताता है। सनकादिकों ने भी सबसे पहले कथा की महिमा बताई। जो इस भागवत को सुनता है मुक्ति उसको हाथ लग जाती है, अर्थात वह सहज ही मुक्त हो जाता है। जो लोग कथा सुनते हैं, इस कथा के श्रवण करते ही भगवान श्री हरि तुरंत उसके हृदय में आ जाते हैं। इसीलिए इस कथा को हमेशा श्रवण करना चाहिए। तो कथा कहाँ से शुरू होती है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।